करते हैं सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव लाकड़ा है। कल मैं उस शोभा यात्रा में मैं भी शामिल था। जी, तो क्या था माहौल, क्या कैसे हुआ, आप थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए। बीते 20 सालों से यहाँ हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती। केवल पिछले 2 साल जब पूरा देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा था, हम अपने घरों में कैद थे। हमें 3 साल बाद आज पहली बार आज़ादी मिली अपने भगवान और संकट मोचन हनुमान का गुणगान करने की। इस रास्ते से ये कुशल पिक्चर हॉल जहाँ कल हादसा हुआ, उधर से एक शोभा यात्रा निकल के सामने एक कॉलोनी है महिंद्रा पार्क, वहाँ वो समाप्त होनी थी। बीच में ये जो कूड़े करकट का जो अवैध धंधा यहाँ चलता है, इसका मसीहा मुक्त अंसार अवैध हथियार पिस्टलों के साथ लहराता हुआ अपने कुछ लोगों के साथ आया और उस धार्मिक जो जत्था निकल रहा था उसको वापस करने के लिए उसने चुनौती की। लेकिन सर एक बात ये है कि जिस तरह से उनका आरोप है जो इस समय डिजिटल मीडिया में चल रहा है कि अवैध कुछ नारे लगाए जा रहे थे, हथियार लहराए जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा, ऐसा क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं? ये कोई नई बात है क्या? ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को तोड़ने के लिए नई नई रोज छोटी छोटी वीडियोज आती हैं। ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं संजीव लाकड़ा संविधान की कसम खा के कहता हूं, मैं इस धर्म में आस्था रखने वाला एक देश का आम नागरिक। ये बनी बनाई बातें हैं। ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं। ये कानून को हटाने के लिए सड़क पर आने वाले लोग हैं। ये अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा कहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो देश के मंदिर और संविधान में आज ठेस पहुंचाने वाले, संसद भवन पर हमला करने वाले लोग हैं। इनको क्या कहेंगे? ये देखिए, ये देखो, मैं आपको कैमरे साहब को दिखाना चाहूंगा। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये कराता है अरविंद केजरीवाल। ये देखो इनमें बम, इनको देखो, ये चलाता है केजरीवाल। ये संदेश देना चाहता है पूरे देश को, फ्री का बिजली पानी ये पड़ा सड़कों पर। देश की राजधानी का आदमी प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर आता है। हमें नहीं चाहिए तेरा लॉलीपॉप। सबसे शर्म की बात है, देश की सबसे तर्रार पुलिस दिल्ली पुलिस को क्वेश्चन रेस करता है। वोट आप पाते हो, लॉलीपॉप आप देते हो, आपकी सुरक्षा में लगी इस दिल्ली पुलिस पे क्वेश्चन आप रेस करते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री पर। लेकिन अगर बात करें पत्थरबाजी कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा पत्थरबाजी ये कुशल पिक्चर हॉल के सामने से जब हम यहाँ से निकल रहे थे, 5, 7, 10 लोग थे। वो भगवा भी उन्होंने भी गमछा भी डाला था। ये भी देखो, ये एक नई बात, गमछा भी 15 रुपए का 100 रुपए का गमछा डाल के कोई धर्म नहीं बदल सकता। ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। और सबसे बढ़िया मैं सैल्यूट सबसे तरीके से करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री को, जिनका तत्काल संज्ञान में लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, गवर्नर और पूरा सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन ये खुजलीवाल वोट पाने की गंदी राजनीति करता है। उसका कोई जनप्रतिनिधि, वो खुद, उसका कोई कैबिनेट मंत्री यहाँ हाल पूछने नहीं आया, जबकि यहाँ 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है और ये देश की राजधानी में हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि कोई भगवा कलर का गमछा पहन के भी लोग थे, घुसे हुए थे। दूसरी साइड से वो लोग आए, जबकि यात्रा इधर से जा रही थी। वो दूसरे टाइप के लोग थे जो माहौल। भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए थे। देखो, मैं इसके पास अगर यहाँ खड़ा हो जाऊं, क्या मैं भी कबाड़ी थोड़े ना हो जाऊंगा? लाल कपड़ा पहनने से कोई साधु थोड़े ना हो जाता। ये तो लाल बाजार में बिकता है, आप भी ले लो। ये किसी का पर्टिकुलर ड्रेस थोड़े ना है। सिर्फ देश को तोड़ने की बात। हम आजादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष मना रहे हैं। पूरा देश सुरक्षित है। हर नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हर बात बोल सकता है। लेकिन जहांगीरपुरी आतंक का अड्डा, चोरी का अड्डा बन चुका है। यहाँ अपना धर्म की बात कर सकते, न ईमान की बात कर सकते। यहाँ करप्शन और केजरीवाल के लोग बैठे हैं, केजरीवाल के लोग जो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात, आप तो यहाँ के निवासी हैं, इससे पहले भी कोई यहाँ पर ऐसी साजिश रची गई? अगर रोज 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 महिंद्रा पार्क थाने का सिस्टम भरा पड़ा है चीजों से। यहाँ वो होता है जो देश की राजधानी में, या तो यहाँ से ऊपर साइन बाग में ही होता होगा। लेकिन सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने देखा होगा करौली हो या साबरकांठा हो या खरगोन हो, हर जगह ये घटनाएं हो रही हैं। रामनवमी में घटना हुई, कल बजरंगबली जी की जयंती थी, उस पर ये घटना हुई। कैसे देखते हैं आप लोग जब ये सारी घटनाएं लगातार एक साथ एक ही पैटर्न पर हो रही हैं? सुनो जी, तरीका बना बनाया खेल, देश तोड़ने वाले लोग, देश विरोधी बोलने वाले लोग। हम देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम देश को एकजुटता करने में विश्वास करते हैं। हमें ना उस गद्दार मुल्क से प्यार है, ना उस नाम से प्यार है। हमें वतन और इस तिरंगे से प्यार है।
हम देश को जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। केजरीवाल साहब का अभी आप केजरीवाल साहब के विषय में चर्चा करते केजरीवाल साहब नहीं, केजरीवाल गद्दार कहिए संस्थान को। मैं देश की राजधानी का नागरिक हूं। वो जो मेरा कुछ कर सकता है ना, इन भावनाओं पे मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। वो आदमी देश विरोधी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। वो कह रहे कश्मीर फाइल गलत है। मैं संजीव लाकड़ा संविधान की शपथ लेता हूं, इस आपके जरिए जो संदेश जाएगा वो देश हित का जाएगा। दोस्त, कश्मीर की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, जिसको मुंह से नहीं कहा जाता। कश्मीर फाइल ने तो कुछ दिखाया ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंदर है, सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंदर है, तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कल अगर उनके काफिले पे पथराव हो जाता है तो उसका जवाब क्या, वो केंद्र सरकार से लेंगे क्या जवाब? उनकी खुद की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। ये तो पब्लिक को गुमराह करने का तरीका है। तरीका, लोगों के मत पाके वोट पाके आप गद्दी पे बैठे हो, अपनों को बीच होना चाहिए आपको, ना कि देश तोड़ने वाली बातें करनी चाहिए। ये गुमराह करने का तरीका है इन लोगों का। संजय जी, कितने लोग घायल हुए, जो अगर बात करें कितने लोग घायल हुए? अभी जो आंकड़ा अभी तक आ रहा है 27 हो गए, 12 थे, बढ़ के संख्या हुई है। अरेस्टिंग भी हुई है। वो अवैध हथियार भी पकड़े गए हैं, अवैध हथियार लहराने वाला भी पकड़ा गया है। और इस तंत्र की जांच चल रही है। बड़ी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और गृह मंत्रालय बड़ी गहनता से आज जांच कर रहा है। संडे का दिन है, सारी एजेंसियां बड़ी खुफिया तरीके से जांच कर रही है। अब देश में ये बदलता माहौल है। संजय जी, एक सवाल और ले लेता हूँ, कितनी मॉब रही होगी, कितनी भीड़ रही होगी? 800 के आसपास लोग थे। यात्रा में थे कि जो हमला करने वाले थे कितने थे? वे पहले 12 से 15 लोग थे। पहले 5 थे, वे बढ़ते बढ़ते 10-15 मिनट में बहुत एक बड़ा हुजूम सा इकट्ठा हो गया था वहाँ। और फिर बढ़ते बढ़ते औरतों ने भी छतों से पथराव किया। शर्म की बात, औरतों ने भी? शर्म की बात केवल यही हुई, हम मानते सड़क की झड़प इसको कहेंगे, इसको मजहब की झड़प बना दिया। ये पूरा मुसलमानी भाषा में पूरा ये इबादत का महीना कहते हैं उनको। देखो, मैं धर्म में आस्था रखता हूँ। इस देश में कलाम जैसे लोग हुए हैं, वीर हमीद जैसे लोग हुए हैं। इस देश में लाखों मुस्लिमों ने अपनी कुर्बानी दी है, सच्चे नेक लोगों ने। पर ऐसे गद्दारों ने ना इस देश को तोड़ के रखा है। अंसार जैसे लोगों ने ये भावना को ठेस पहुंचाने का मतलब है। ये इस इबादत के इस महीने में मुसलमान पूरा दिन इबादत करता है खुदा से देश को बचाने की। और ये हरामजादा गद्दार मुल्क में रह के यहाँ देश विरोधी मूवमेंट से ये व्यापार चलाता है। संदेश ऐसा हो जिससे दो चीज़ें बनी रहे, दोनों व्यवहार इक्वल चलते रहे, लेकिन देश तोड़ने वाली बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के बाद अब यहाँ का माहौल क्या देखते हैं संजय जी आप? कैसा माहौल है? डर का माहौल है? तो डर ही कहेंगे। जो आदमी खाकी पे गोली चला दे वो मुझे छोड़ देगा? वो देश में किसी को बकस देगा क्या? ये आप ये देखो, जो आदमी मुझे ये खाकी मेरी नहीं, मेरे बाप दादा, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित, वर्ल्ड की सबसे तर्रार पुलिस में गिनी जाने वाली दिल्ली पुलिस को क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। जिस हमारी सुरक्षा मतलब खाकी, और जो लोग खाकी को चुनौती कर दे, बिना देश के आइडेंटिटी के वो लोग देश में रह रहे हैं। बिना आइडेंटिटी के नकली वोट बना के, मत पाके, फ्री का चूरन चढ़ा के ये लोग सत्ता का आनंद ले रहे हैं, जो कि संवैधानिक नहीं है। देश की एजेंसियों से गुहार है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता से इसकी जांच की जाए और निष्पक्ष जांच हो। क्या लगता है किसने इन लोग को बसाया है? केजरीवाल। यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं, 3-1 में ऑप्शन ही नहीं है कुछ। यहाँ का लोगन निगम पार्षद अजय शर्मा, आप आम आदमी पार्टी। यहाँ से विधायक अजय यादव, आम आदमी पार्टी। यहाँ से कैबिनेट मंत्री बराबर वाली विधानसभा से आम आदमी पार्टी। तो पता कौन लेगा किसी का? ये ड्यूटी बनती है इन लोगों की। घर में बैठ के राजनीति देश को बांटने का काम कर रहे हैं लोग। क्या कहना चाहिए अगर आपकी सरकार से बात, अगर सरकार को क्या कहना चाहते हैं, भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं लास्ट और आखिरी? मैं देश की सरकार को इतना तेज संज्ञान लेने के लिए मैं तो सैल्यूट ही करना चाहूँगा। मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे तो कोई अधिकार भी नहीं है। मैं अपनी भावनाओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक ही जरिया है, सम्मान। देश के गृह मंत्री तत्काल संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के तर्रार कमिश्नर अस्थाना जी का इतना तेजी से जो मूवमेंट चल रहा है, सब कुछ ब्लॉक है, पत्ता भी नहीं उल सकता। और केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब सकता है तो डूब जाके मर जा, क्योंकि जिस पुलिस को वो लगातार रेस कर रहा है ना क्वेश्चन, उसकी खुद की सुरक्षा उसी से जुड़ी हुई है। थैंक यू संजय। तो आप समझ सकते हैं कि बहरहाल इस समय हम
जहांगीरपुरी में हैं। जहांगीरपुरी में जहां पर कल हिंसा हुई, जिस तरह से आपने देखा, कल से मीडिया में इसकी चर्चा है, कल से आप लोग इसको देख रहे हैं। जहांगीरपुरी में किस तरह से हनुमान जयंती की जो यात्रा जा रही थी उस पर मॉब के द्वारा हमला किया गया, इसलिए यहाँ पर इस समय पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था को एकदम मुस्तैद कर दिया गया है और पुलिस ने पूरी तरह से अगर एरिया की बात करें, इस रोड की बात करें, पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है कि यहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना होने पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो कहते हैं विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मुस्तैद कर दी गई है। बहरहाल बने रहिए दैनिक पेपर के साथ। मैं हूँ राज बिरसा। जय हिंद।